सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन है उसे प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। देखिए, मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए हिस्ट्री की 1000 प्लस ने एमसीक्यू का सीरीज लेके आया हूँ, जिसका ये पार्ट नंबर 8 है। मैं बता दूं कि इसके पहले मैं 7 पार्ट को अपलोड कर चुका हूं, तो प्लीज़ जो लोग अभी तक हमारे उस पार्ट को नहीं देखे होंगे जाकर देख सकते हैं। आप लोगों को प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएगा। मैं ये भी बता दूं कि आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस भी प्रोवाइड करती है, तो आप लोगों को डेली उस वीडियोस को देखा कीजिए। आप लोगों के लिए वाईसीटी और भी बहुत तरह की क्लासेस लेकर आने वाली है। बहुत ही जल्द हो सके तो टेक्निकल की भी क्लासेस इस पर चालू करने वाली है। ठीक है, तो चलिए मैं देर ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देता हूं। देखिए, एक क्वेश्चन मैं लास्ट में पूछता हूं, उसका राइट आंसर आपको कमेंट में देना होता है। क्वेश्चन क्या था? खजुराहो का मंदिर किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर था क्या? शैव वैष्णव एवं जैन संप्रदाय तीनों से संबंधित है खजुराहो का मंदिर। ठीक है ना। ऑप्शन दे देता है तीनों का, शैव दे देता है, वैष्णव देता है, जैन दे देता है, फिर ऑप्शन में दे देता है तीनों से संबंधित उपयुक्त सभी। तो काफी ज्यादा लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं। हालांकि इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? वैष्णव जैन एवं शैव तीनों संप्रदायों से संबंधित है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ? हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता कौन है? पूछ रहा है हिंदू विधि की जो प्रसिद्ध पुस्तक थी दाय भाग के रचयिता कौन है? विज्ञानेश्वर है, मनु है, जीमूतवाहन है, कालिदास है। देखिए, हर वीडियो के सॉरी हर क्वेश्चन क्लास में आपको मैं 3 से 5 सेकंड का समय दूंगा, आपको उतने में ही बताना होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। जीमूत वाहन जो थे उन्हीं के द्वारा क्या किया गया था? दया भाग के रचना किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? पूछ रहा है कि किस पर पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट तीनों के द्वारा त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? पाटलिपुत्र पर, कन्नौज, प्रयाग, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। कन्नौज पर क्या करने के लिए? शासन करने के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पाल वंश का शासक कौन था? सॉरी, पूछ रहा है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल, धर्मपाल, राजपाल, जयपाल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? गोपाल। गोपाल के द्वारा पाल वंश का संस्थापना किया गया था। हालांकि जो इसका सबसे प्रतिभावान जो शासक था वो धर्मपाल के रूप में जाना जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 दिया निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? पूछ रहा है कौन सा शहर जो था जो चोल राजाओं की राजधानी थी? सांची, तंजौर, मदुरै, त्रिचिरापल्ली। तो इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। तंजौर जो थी वो चोल राजाओं की राजधानी के रूप में जानी जाती थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया? पूछ रहा है किसके द्वारा तंजौर की बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया? आदित्य प्रथम ने, राजराज प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाए? देखिए, ये सब जितने भी क्वेश्चन है ना, सब एसएससी में, यूपी ट्रिपल एससी में, हर जगह ये पूछे हुए क्वेश्चन है। तो प्लीज़ आप लोग डेली कर ली वीडियोस पे कंटिन्यू रहा कीजिए, जिससे कि आप लोगों को नॉलेज हो जाए। ठीक है ना, सॉरी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5वें का राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, राजराज प्रथम के द्वारा क्या किया गया था? तंजौर के जो बृहदेश्वर मंदिर है उसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 राष्ट्रकूट राज्य का संस्थापक कौन था? पूछ रहा है कि राष्ट्रकूट राज्य जो था उसका संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग, अमोघ वर्ष, गोविंद तृतीय, इंद्र तृतीय। देखिए, मैंने कल ही बताया था कि जो भी क्वेश्चन संस्थापक से होंगे, चाहे उसका अंतिम शासक, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। चाहे वो प्राचीन की बात कर लें, चाहे वो आधुनिक की बात कर लें, किसी भी टाइम पीरियड की बात कर लें, उसमें ये जरूर पूछता है कि उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। आज भी अगर आप किसी चीज़ को देखेंगे ना, पहले की बात छोड़ दें, आप अगर आजकल के ज़माने में भी देखेंगे तो किस कंपनी की स्थापना किसके द्वारा किया गया, इस फैक्ट्री के द्वारा किसके था, ये स्थापना जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं और उससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्थापना से क्वेश्चन कहीं ना कहीं अल्टरनेट क्रम पे एक एग्जाम में पूछा जाएगा, किसी दूसरे के बारे में पूछ दिया जाएगा, पाल वंश के संस्थापक किसने, तो किसके द्वारा पूछ जाएगा नंद वंश का संस्थापक। तो मैं संस्थापना से जितने भी क्वेश्चन है मैं सारे क्वेश्चनों को कवर कराता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को कभी गलत ना कीजिएगा पेपर में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट राज्य का संस्थापक कौन था? बताइए राष्ट्रकूट राज्य का संस्थापक, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा दंती जो दुर्ग था वो क्या था? राष्ट्रकूट राज्य का संस्थापक के रूप में माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? प्रथम शासक कौन था जिसके द्वारा भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित किया गया? देखिए, अरब में क्या किया गया था? भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की गई थी। पूछ रहा है वो कौन था जिसके द्वारा ये ऐसा किया गया था? राजा प्रथम के द्वारा, राजेंद्र प्रथम के द्वारा, राजा धीराज के द्वारा, कुलोत्तुंग के द्वारा। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको, क्या हो जाएगा? तो बताइए।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा राजराज प्रथम के द्वारा क्या किया गया था, अरब में पहली भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश से हुआ। पूछ रहा है कि द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश से हुआ, पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8वें का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पल्लव। पल्लव के द्वारा द्रविड़ शैली का आरंभ किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए ये एसएससी में आप लोग पूछेंगे कि कई बार पूछा गया है। देखिए 12 में भी पूछा गया है, 13 में भी पूछा गया है, 15 में भी और इस 17 में भी कई बार पूछा। यूपी ट्रिपल एससी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को हमेशा पूछे जाते हैं। मैं बताता हूँ कि आप लोग जिस टॉपिक से मैं उठाता हूँ उस टॉपिक से सारे क्वेश्चन को कवर करता हूँ। आप लोगों को इसमें लग जाएगा कि ये क्वेश्चन जिस टॉपिक से उठाया गया तो शायद आप इस जगह पर भी हल कर पाएँ, लेकिन जहाँ वहाँ पर 50 क्वेश्चन अलग अलग क्षेत्रों से पूछे जाएंगे, वहाँ पर इस क्वेश्चन को करने में आपको तकलीफ हो सकती है। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम सामना करना पड़ सकता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भगवान नटराज की जो प्रसिद्ध मूर्ति थी उसमें भरतनाट्यम शिल्प कला उद्धृत है, वो कहाँ पे स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, चिदम्बरम में। ठीक है ना, चिदम्बरम के द्वारा चिदम्बरम में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, राष्ट्रकूटों को किसने हराया था। राष्ट्रकूटों को किसने हराया। देखिए अभी राष्ट्रकूट से यहाँ पे कितने क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, अभी राष्ट्रकूटों के द्वारा पाल और प्रतिहार वंशों के द्वारा क्या किया गया था, अभी त्रिपक्षीय जो वो किया गया था, युद्ध किया गया, तो कन्नौज के लिए किया गया था। अभी मैंने पूछा कि राष्ट्रकूटों की राजधानी किसने स्थापना किया था। अभी पूछ रहा है कि राष्ट्रकूटों को किसने हराया था। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जिस टॉपिक से बनते हैं आपको उस क्वेश्चन को याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा हराया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तैपल द्वितीय के द्वारा क्या किया गया था, राष्ट्रकूटों को हराया गया था। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, महाभारत का भारत विवरण नाम से तमिल में किसने लिखा था। ठीक है ना, चाहे उसको किसके द्वारा रूपांतरित किया गया था। तोल्लोकपियर, इंगालो अंडिगल, सीतलई संतनार, पेरू दिनेवनार। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, पेरुंद देवनार। पेरुंद देवनार जो थे इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था, महाभारत को तमिल भाषा में लिखा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया। पूछ रहा है, देखिए कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, जनरली सभी लोगों को पता होगा। आजकल आप लोग देखते हैं कि नोटों के पीछे पे भी काफ़ी ज़्यादा जनरल नॉलेज के क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिससे कि लोगों के बीच में उसके प्रति विचार बढ़े, चाहे इन सब चीज़ों के बारे में लोगों के प्रति जागरूकता फैले। इसी की वजह से नोटों के पीछे भी आजकल देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए तो बताइए इसका राइट आंसर क्या दिया कि एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया था। पल्लवों ने कराया था, चोरों ने कराया था, राष्ट्रकूटों ने कराया था, पालों ने कराया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रकूटों ने कराया था एलोरा की गुफाओं का निर्माण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वर में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की। पूछ रहा है किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वर में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की। कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, कृष्ण तृतीय, इंद्र तृतीय। तो इसका राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कृष्ण तृतीय के द्वारा क्या किया गया था, विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। गोविंद तृतीय ने कराया था, राजेंद्र प्रथम ने, कृष्ण द्वितीय ने, कृष्णा प्रथम ने। तो इसका राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कृष्णा प्रथम के द्वारा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था। देखिए ये भी एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी 12 में और 14 दोनों में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रिपीट करे जाते हैं, हर एग्जाम में आपको रिपीट करे जाते हैं। मैं बता रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 12-14 में ही पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ जो दिया गया मैं सामने देख रहा हूँ उसमें बता रहा हूँ कि 12-14 में भी ये चीज़ पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, परैया का अर्थ है। पूछ रहा है कि परैया का अर्थ क्या है, अछूत है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है। इसका राइट आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अछूत होता है। परैया का जो अर्थ होता है, आप लोग नहीं कहते हैं पराया, तो ये परैया है इसका पूरा नाम। ठीक है ना, पराया का मतलब होता है अछूत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। पूछ रहा है कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक था, नसरुद्दीन खुसरो शाह था, अलाउद्दीन खिलजी था, जलालुद्दीन फिरोज था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा वह प्रथम सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। देखिए अलाउद्दीन खिलजी से कम नहीं ना तो कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन बनते हैं, याद रख लीजिएगा 20 से 25 क्वेश्चन हर बार ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी से।
अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। देखिए 4-5 तो जो यात्री हैं उनके बारे में आप लोगों को मैं पीछे भी करा चुका हूँ, और एक दो बचे गए हैं उसको मैं आगे भी करा दूंगा, ठीक है। इब्न बतूता, फयान, मेगास्थनीज, हेनसांग, इनके द्वारा जो भी है ना, ये सब 4-5 जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछे जाते हैं। कौन कौन से, हेनसांग, मेगास्थनीज, इब्न बतूता, ये सब जो भी, फयान, तो इन सब जितने भी इन सबसे क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन को आप लोगों को याद रखना होगा। कहाँ से आया था इब्न बतूता, तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, मोरक्को। यात्री इब्न बतूता मोरक्को से आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था। पूछ रहा है भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण करने वाला कौन था। मोहम्मद गजनवी था, मोहम्मद गौरी, चंगेज खां, तैमूर लंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गजनवी था, जो भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला तुर्क था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। पूछ रहा है दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। उर्दू थी, फारसी थी, हिंदी थी, अरबी थी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 का बी हो जाएगा, फारसी थी। दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वो फारसी मानी जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 20 का, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी। जनरली ये सभी लोगों को पता होगा, ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं पता है तो समझ लीजिए कि कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा आप लोगों के लिए देखिए मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन जितने भी कर रहे हैं ना, उसको आप लोगों को जो भी 25 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से आप लोगों को बताना है कि हमको इन 25 क्वेश्चन में से हमारा कितना सही है, ठीक है, आपको बताना है। तो बताइए इसका राइट आंसर, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के द्वारा क्या किया गया था, आगरा नगर की स्थापना किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तराइन की प्रथम लड़ाई। देखिए ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन सभी लोगों को लगभग पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप हिस्ट्री के नाम जानते हैं ना, अगर हिस्ट्री सब्जेक्ट जानते हैं तो 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, एकदम सर्टेन है कि पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो आप लोग हिस्ट्री कहना बेकार है, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तराइन की प्रथम लड़ाई किसके किसके बीच में लड़ी गई थी। देखिए एक चीज थोड़ा कंफ्यूजन भी है, मैं बता दूं, मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद गौरी, ये कि मोहम्मद गजनबी और पृथ्वीराज चौहान, और मोहम्मद गजनबी और पृथ्वीराज चौहान, इसमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है गौरी में और गजनबी में। तो इसका अच्छा, पृथ्वीराज चौहान कौन से पृथ्वीराज चौहान, ये भी दे देते, कभी पृथ्वीराज चौहान नहीं पूछेगा, कभी कभी पृथ्वीराज तृतीय दे देगा, पृथ्वीराज द्वितीय दे देगा आपको। तो ये जान लीजिए पृथ्वीराज तृतीय थे, पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज तृतीय के रूप में जाने जाते थे, ठीक है। अब पूछ रहा है तराइन की प्रथम लड़ाई किसके किसके बीच में लड़ी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, अर्थात पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा के बीच में ये लड़ी गई थी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ी गई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली पर शासन करने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। पूछ रहा है वो कौन सा खिलजी शासक था जिसने दिल्ली पर शासन करने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ऐसा किया गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। पूछ रहा है कि रजिया सुल्तान जो थी वो किसकी बेटी थी। इसका राइट आंसर आपको बताना है, इल्तुतमिश की बेटी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी थी, नसरुद्दीन की बेटी थी, बलबन की बेटी थी। ये भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये यूपीपी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन, यूपीपी 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, मोहम्मद गजनबी ने कौन सी उपाधि धारण की थी। पूछ रहा है कि मोहम्मद गजनबी ने कौन सी उपाधि धारण की थी, यामी उद दौला, अमीन उद मिल्लत, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, यामी उद्दौला और अमीद उद मिल्लत, ये दोनों उपाधि मोहम्मद गजनबी के द्वारा क्या किया गया था, धारण किया गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दूंगा, इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना होगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। क्या दिया हुआ है, कुतुब मीनार का कार्य किसके द्वारा पूरा कराया गया था। रजिया ने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, इल्तुतमिश ने कराया था, एक और दिया है बलबन ने कराया था, बलबन ने। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको मैं डी ऑप्शन यहीं पर लिख देता हूँ, बलबन ने, याद रख लीजिएगा। क्या दिया हुआ है, बलबन। तो बताना है कि किसके द्वारा कराया गया था, रजिया सुल्तान के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, बलबन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट में देना होगा। देखिए मैं बता दूं कि इसमें 25 क्वेश्चन थे, आप लोगों को बताना है कि हमारे 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हैं। इसका राइट आंसर जो होगा, आप लोग जितने दिए होंगे उसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि हमारा कितना सही है। देखिए एक मॉक टेस्ट के रूप में मैं बता दूं पहले ही कि मैं बताऊं कि हिस्ट्री के क्वेश्चन लिए गए हैं इसमें सारे, और एक टॉपिक वाइज लिए गए हैं, जिस टॉपिक से उठाया जाए तो उस टॉपिक से क्वेश्चनों को कवर किया जाता है, ठीक है। और मैं ये भी बता दूं कि आप
लोगों की हिस्ट्री में इसमें से एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं जा पाएंगे, ठीक है। 1000 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं और हिस्ट्री के स्पेशली, इसलिए कि आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे चैनलों पर पढ़ाया जाता है तो उसमें ये बताया जाता है कि हम 1000 क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो उसमें 1000 क्वेश्चन को लगाइए, एसएससी पार कीजिए, सीएचएसएल पार कीजिए, यूपी पार कीजिए, तो उसमें आप 1000 क्वेश्चन में कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप 1000 क्वेश्चन में सभी चीज़ों को रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे 1000 सिर्फ हिस्ट्री की बात किया गया। अगर आप लोगों के लिए वाईसीटी आगे अभी व्यवस्था कर रही है, अगर हो सके तो पॉलिटी वगैरह के लिए, साइंस वगैरह की भी वीडियोस ला सकती है, लेकिन अभी जब तक है तब तक आप हिस्ट्री के मॉक टेस्ट के रूप में यहाँ पे लगाइए। और इसके 8 पार्ट हो चुके हैं, इसके पहले मैं बता दूं 7 पार्ट को अपलोड कर चुका हूँ, डेली वीडियोज आप लोगों की प्रोवाइड होता है, तो प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू रहा कीजिए। और सुबह की आप लोग करंट अफेयर्स की वीडियो जरूर देखा कीजिए, वो 7 साढ़े 7 8 बजे के अप्रॉक्स जरूर लगभग वो अपलोड हो जाया करती है, तो प्लीज़ आप लोग